हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसका आज डे 16 है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और उसके जो अनेक आंदोलन हैं उसकी हम बात करेंगे। और साथ ही हम 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी तक उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास कर लिया है और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका और जितने भी ये आंदोलन है इसके हम पूरी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास वाला पार्ट आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति और उत्तराखंड में उत्तराखंड का योगदान। यहाँ पे बात करें उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का यहाँ पे असर कम रहा। यहाँ की जनता क्या है, उस टाइम पे जो गोरखा शासन है उसकी तुलना में ब्रिटिश शासन को यहाँ पे उदार मानती थी। कुमाऊं कमिश्नर रैमजे का कुशल प्रशासन और टिहरी नरेश के अंग्रेजों के प्रति जो वफादारी थी, इसका भी ये मुख्य कारण था कि 1857 की क्रांति का असर यहाँ पे कम रहा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे 17 सितंबर 1857 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया, जिसे अंग्रेजों ने कड़े संघर्ष के बाद वापस लिया था। बात करते हैं क्रांतिवीर नामक संगठन की और कालू सिंह मेहरा, जो कि चंपावत जिले के लोहाघाट के बिसुंग गांव में कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन यहाँ पे बनाया था। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है, कालू सिंह मेहरा को। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ देखें गोरखाकालीन शब्दावली, जिसमें कठवा बोलते हैं ब्राह्मण दास को, विचारी बोलते हैं न्यायाधीश को, कामी बोलते हैं शिल्पकार को और दसाई दशहरा को बोलते हैं। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था की बात करें तो भूमि को थात बोलते हैं और जो भूस्वामी होता है उसको थातवान, और अधीन कृषक को खैकर बोलते हैं और किराएदार को क्या बोलते हैं, सिरतान यहाँ पे बोलते हैं। बात करेंगे राजनीतिक चेतना का विस्तार और संगठन की, तो प्रारंभिक जागृति चरण। सबसे पहले बात करें तो डिबेटिंग क्लब क्लब 1870 की अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी, जिसने क्या है उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना की यहाँ पे नींव रखी। अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो 1871 में इस पत्र ने कुमाऊं में राजनीतिक चेतना के जगाने में यहाँ पे ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। और कांग्रेस सम्मेलन की बात करें तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने यहाँ पे भाग लिया था। और 20वीं सदी के नव संगठन की बात करें तो जिसमें हैप्पी क्लब है, 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से राजनीतिक चेतना का यहाँ पे विस्तार हेतु गठित किया था। अल्मोड़ा कांग्रेस की बात करें तो 1912 में संगठित अल्मोड़ा आंदोलनों के संचालन हेतु यहाँ पे स्थापना की गई थी। और होम रूल लीग की बात करें तो 1914 में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में होम रूल लीग यहाँ पे लगाया गया था। बात करेंगे कुमाऊं परिषद और गढ़वाल कांग्रेस की, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में पंत जी और बद्रीनाथ पांडे द्वारा गठित किया गया था। कुली वेगार और जंगलात कानून जो थे उसके विरुद्ध संघर्ष किया था और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया। गढ़वाल कांग्रेस की बात करें तो 1918 में मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा स्थापना की गई थी और 1919 के अमृतसर अधिवेशन में यहाँ पे भाग लिया था गढ़वाल कांग्रेस ने। इसके बाद देखेंगे गांधी जी का उत्तराखंड आगमन और नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसमें गांधी जी की यात्राओं की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में देहरादून में यहाँ पे प्रथम यात्रा की थी। और जून जुलाई 1929 की बात करें तो गांधी जी ने नेहरू जी के साथ कुआं क्षेत्र में, जैसे कि हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, कौसानी, बागेश्वर, इसका दौरा किया था। बागेश्वर में गांधी जी ने यहाँ पे स्वराज भवन का शिलान्यास किया। कौसानी की बात करें तो कौसानी में 12 दिन का प्रवास के दौरान यहाँ पे जो गीता पर आधारित अनासक्ति योग है ये यहाँ पे लिखी थी कौसानी में। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था गांधी जी ने। और दांडी मार्च की बात करें तो उत्तराखंड से 3 यहाँ पे सत्याग्रही शामिल हुए थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर यहाँ पे दांडी मार्च में शामिल हुए थे। बात करेंगे चनौदे आश्रम की, जो कि गांधी जी का है। गांधी जी ने यहाँ पे बनाया था 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से अल्मोड़ा के चनौदा में स्थापित हुआ था। गांधी जी का जो आंदोलन का मुख्य केंद्र बना और 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत छोड़कर पूरे उत्तराखंड में यहाँ पे तिरंगा फहराया था। कहने का मतलब है 26 जनवरी 1930 को पूरे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया था, लेकिन टिहरी रियासत में नहीं फहराया था। यहाँ पे देखेंगे पेशावर कांड 1930 का और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का, जिसमें ऐतिहासिक पेशावर कांड की बात करें तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसमें पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के वीर सैनिक जो चंद्र सिंह गढ़वाली, इसके नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर यहाँ पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया था। मोतीलाल नेहरू ने इस घटना से प्रेरित होकर पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी।
और गड़ोदिया स्टोर डकैती की बात करें तो 1930 में भवानी सिंह यहाँ पे शामिल थे गड़ोदिया स्टोर डकैती में, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो प्रथम सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी, उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और प्रथम महिला सत्याग्रही की बात करें तो भागीरथी देवी राज्य की पहली महिला सत्याग्रही यहाँ पे थी। कुमाऊं के प्रथम सत्याग्रही जो थे दुर्गादत्त जोशी थे और मुख्य नायक कौन थे, प्रताप सिंह नेगी। और चमोली में संचालक कौन थे, अनुसुईया प्रसाद भगोड़ा यहाँ पे थे। विशेष सत्याग्रह सम्मेलन जो कोटद्वार के डांडा मंडी में यहाँ पे हुआ था। बात करें इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और जन क्रांति की, तो देघाट और सालम कांड की बात करें तो देघाट में 18 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलीबारी में हीरामणि और हरिकृष्ण यहाँ पर शहीद हो गए थे देघाट कांड में। सालम क्रांति की बात करें तो 25 अगस्त 1942 में हुई थी। धामदेव में तीखा संघर्ष यानी कि टीका सिंह और नरसिंह धाना यहाँ पर शहीद हुए थे। जानकी बिष्ट की बात करें तो इनको सालम क्रांति की मूक सहयोगी यहाँ पे माना जाता है। बात करेंगे सल्ट यानी कि खुमाण गोलीकांड की, तो 5 सितंबर 1942 को रानीखेत के एसडीएम जॉनसन के आदेश पर सल्ट मुख्यालय यानी कि खुमाण में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां यहाँ पे चलाई थी। गंगाराम और खीमा देव ये दोनों सगे भाई ये मौके पर ही शहीद हो गए थे। और चूड़ामणि और बहादुर सिंह बाद में क्या है घावों के दौरान बाद में यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और कुमाऊं के बारदोली की बात करें तो जो सल्ट क्षेत्र है इस अभूतपूर्व देशभक्ति और बलिदान से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा सल्ट क्षेत्र को, ठीक। यहाँ पे क्या है प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। अगला है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, जिसमें बात करेंगे तो स्थानीय वीरांगनाओं की, तो नगर पालिका तिरंगा फहराने की बात यहाँ पर देखते हैं, जो जिसमें अल्मोड़ा में जो नगर पालिका भवन है इसमें बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती ने ब्रिटिश हुकूमत को लहराते हुए तिरंगा फहराया था। कुंता देवी रावत, पद्मा जोशी और दुर्गावती पंत जैसी महिलाओं ने क्या आंदोलन में सक्रिय पे भाग लिया था। और इसके बाद देखेंगे गांधी जी की विदेशी शिष्याएं, जिसमें सरला बहन, इनका मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ये कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागृत यहाँ पे बनाया था। अंग्रेजों ने इन्हें अल्मोड़ा के सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति भी कहा था। पिथौरागढ़ की तुलसी देवी का प्रसिद्ध जो नारा था वो था रो नहीं आगे बढ़ो। और मीरा बहन की बात करें तो ऋषिकेश ने पशुलोक की स्थापना कर महिला जागृति में अमूल्य योगदान यहाँ पे दिया था। बात करेंगे इसके बाद स्थानीय वीरांगनाएं, इसमें अच्छा ये दोबारा से सेम हो गया पेज, कोई बात नहीं। अब बात करें पत्र पत्रिका और प्रेस का ऐतिहासिक योगदान, जिसमें समय विनोद और अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो समय विनोद 1868 में नैनीताल से जयदत्त जोशी द्वारा प्रकाशित किया गया था। राज्य का प्रथम समाचार पत्र था। अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा संपादित किया गया, जिसे उत्तराखंड पत्रकारिता की प्रथम ईट यहाँ पर कहा गया। और 1918 में कमिश्नर पर तीखे प्रहार के बाद इसे क्या है बंद कराया गया। इसी के बाद क्या जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया तो उसके बाद जो बद्रीनाथ पांडे संपादक थे इन्होंने देशभक्ति की अलग जगह रखने के लिए क्या किया 1918 सितंबर में शक्ति साप्ताहिक पत्र यहाँ पर प्रकाशन शुरू किया। इसी क्रम में गढ़वाली समाचार पत्र की बात करें तो 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादन में कुमाऊं यूनियन द्वारा ये शुरू किया गया। इसके राष्ट्रवादी तेवर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अत्यंत यहाँ पर उग्र थे। इसी क्रम में देखें अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी पत्रिकाएं, जिसमें स्वाधीन प्रजा 1930 में संपादक कौन थे, मोहन जोशी। कर्मभूमि 1939 में भक्त दर्शन और भैरवदत्त जोशी जो कि लैंसडाउन से थे। और युगवाणी 1941 में देहरादून से प्रकाशित ये लोकप्रिय पत्रिका यहाँ पे थी, ठीक है। अब देखें इसके बाद आजाद हिंद फौज उत्तराखंड का योगदान तो यहाँ पे जो आजाद हिंद फौज थी उसमें लगभग 12% जो करीब लगभग 2500 जो सैनिक थे अकेले उत्तराखंड के थे। सेना के जो प्रमुख स्तंभ और नेतृत्वकर्ता थे उसमें बुद्धि शरण रावत जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे। कर्नल पितृ शरण रतूड़ी की बात करें तो आजाद हिंद फौज में कर्नल के महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। और लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। और मेजर देव सिंह दानू की बात करें तो नेताजी की अंगरक्षिका बटालियन यानी कि गढ़वाली बटालियन के प्रमुख यहाँ पर कमांडर थे। तो यहाँ पे देखें इसके बाद कुली बेगार उन्मूलन और टिहरी राज्य आंदोलन की, तो रक्तहीन क्रांति की बात करें तो जो कि कुली बेगार आंदोलन था 1921 में। यहाँ पे रक्तहीन क्रांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बिना पैसे दिए ब्रिटिश अधिकारियों का यहाँ पर सामान जो ढुलाने की प्रथा थी कुली बेगार थी, उसमें क्या किया कोई ऐसा मारधाड़ वाला आंदोलन नहीं था। उसमें सिंपल क्या क्या था,
यहाँ पे जो बागेश्वर में सरयू तट था उसमें उत्तरायणी मेले के दिन क्या किया था, 40,000 लोगों ने बेगार न देने की प्रतिज्ञा ली थी और सरयू नदी में जो बेगार के रजिस्टर हुआ करते थे उसको बहा दिए। ठीक है, कितने जनवरी को, 13-14 जनवरी 1921 को। टिहरी राज्य आंदोलन और राजशाही का अंत की बात करें तो टिहरी राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ प्रजामंडल में 1939 के बैनर तले यहाँ पे ऐतिहासिक जन संघर्ष चलाया गया, जिसमें बात करेंगे श्रीदेव सुमन के बलिदान की। तो जेल में ऐतिहासिक 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए। और 1 अगस्त 1949 की बात करें तो राजा मानवेंद्र शाह ने यहाँ पे विलीनीकरण प्रपत्र, यानी कि यहाँ पे भारत में उत्तर प्रदेश में एक जिला बन गया है 1949 को, टिहरी जो रियासत थी वो भारत में सम्मिलित हो गया। बात करें इसके बाद अन्य ऐतिहासिक जन आंदोलन की, तो जिसमें पहला है सामाजिक समानता और विकास की, जिसमें डोला पालकी आंदोलन 1930 में। ये शिल्पकार जो दलित हैं इनको शादी में डोला पालकी में बैठने का अधिकार दिलाने के लिए जयानंद भारती के नेतृत्व में चलाया गया था। और हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में शिल्पकार शब्द का प्रयोग यहाँ पे दिया था। सड़क आंदोलन की बात करें 1940 में तो गरुड़ कर्णप्रयाग और लैंसडाउन पौड़ी, ये सड़क की निर्माण की मांग को लेकर किया गया था सड़क आंदोलन। भ्रष्टाचार और भूमि आंदोलन की बात करें तो कनकटा बैल आंदोलन सबसे पहले आता है, जिसमें अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक में बैल के कान काटकर बीमा हड़पने के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी है, इन्होंने कनकटे बैल को दिल्ली तक घुमाकर विरोध जताया। यहाँ पे बात करेंगे कोटा खर्रा आंदोलन की, जो कि तराई में सीलिंग कानून लागू करवाकर भूमिहीनों को भूमि वितरण की जाती थी, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। और नशा मुक्ति और शिक्षा संघर्ष के आंदोलन की बात करें तो शराब विरोधी आंदोलन, जिसमें 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने नशा नहीं रोजगार दो ये यहाँ पे नारा दिया था, जिससे अल्मोड़ा और नैनीताल में शराबबंदी यहाँ पे हुई थी। विश्वविद्यालय आंदोलन की बात करें तो 1973 में छात्रों के लंबे संघर्ष के बाद कुमाऊं यानी कि नैनीताल में और गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी कि श्रीनगर में यहाँ पे स्थापित किए थे विश्वविद्यालय आंदोलन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुमाऊं जो यूनिवर्सिटी है और गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है 1973 में इसकी स्थापना हुई है। बात करेंगे इसी क्रम में चिपको आंदोलन बहुत फेमस है, जो कि ऐतिहासिक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जो पेड़ों को बचाने के लिए लड़ाई से बढ़कर इंसानों और प्रकृति के गहरे रिश्ते की खूबसूरत मिसाल यहाँ पे थी। शुरुआत इसकी हुई थी 1973 में चमोली जिले के रेणी गांव से, उत्तराखंड में पड़ता है। वजह क्या थी, सरकार क्या है खेल-कूद कंपनियों को पेड़ों की कटाई की अनुमति यहाँ पे दे रही थी, जिसमें नाम क्या, चिपको आंदोलन। जब ठेकेदार क्या है पेड़ों को काटने आए तो महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों से चिपक गई और कहा पहले काटने से पहले क्या है, पेड़ काटने से पहले तुम्हें हम पर अपनी कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। और इसके मुख्य नायक जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, हिमालय बचाओ का नारा दिया था और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई थी। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो स्थानीय स्तर पर लोगों को संगठित कर आंदोलन को यहाँ पर दिशा दी थी। और गौरा देवी कौन थी, रेणी गांव में 27 महिलाओं के साथ यहाँ पर ठेकेदारों का डटकर यहाँ पे मुकाबला। 27, ये इसमें ये शायद गलत है, नहीं ठीक है, 27 महिलाएं थी यहाँ पे। बात करें आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के अधिकार आधार, ये इसका नारा था। और आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, 15 साल का बैन लगा और 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, हिमालय क्षेत्रों में व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध पे लगा दिया। बात करेंगे इसके बाद पृथक राज्य आंदोलन की, जिसमें सर्वप्रथम मांग और संगठनात्मक यानी कि जो उत्तराखंड आज राज्य अलग है उत्तर प्रदेश से, तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है पृथक राज्य आंदोलन की, जिसमें 5 से 6 मई 1938 में सबसे पहले श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग उठाई गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था। श्रीदेव सुमन ने गढ़दे सेवा संघ का भी यहाँ पे बनाया था। बात करेंगे यूकेटी उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में जो कुलपति रहे थे डॉक्टर देवी दत्त पंत, इसके प्रथम अध्यक्ष बने और 1992 में इस दल ने पहला ब्लूप्रिंट जारी करके गैरसैंण को यहाँ पर राजधानी घोषित करके उसका नाम चंद्रनगर रखा था। कौशिक समिति की रिपोर्ट आई 1994 में। रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में गठित जो गैरसैंण राजधानी थी, इसकी सिफारिश यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे बात करें आंदोलन की शुरुआत और दमन कैसे हुआ। जो मुलायम सिंह की सरकार थी, इसने 50% आरक्षण नीति के विरोध में इंद्रमणि बड़ोनी यानी कि उत्तराखंड के गांधी कहते हैं जिनको, उनके आमरण अनशन से आंदोलन यहाँ पे उग्र हो गया था, जिसमें खटीमा कांड हुआ 1 सितंबर को 1994 को। यहाँ पे पुलिस द्वारा जो शांतिपूर्ण रैली है इस पर गोलीबारी हुई और 25 लोग इसमें शहीद हो गए। मसूरी कांड की बात करें तो 2 सितंबर 1994 को हुआ। इसमें झूला घर पर फायरिंग में हंसा धनाई
और बेलमती चौहान सहित अन्य 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। और डीएसपी कौन थे? उमाकांत त्रिपाठी, इनकी भी क्या हुई? मौत हो गई। तो अब देखें रामपुर, अगला जो है रामपुर तिराहा और श्रीयंत्र टापू कांड, जिसमें रामपुर तिराहा कांड की बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ। दिल्ली रैली में जा रहे आंदोलनकारी मुजफ्फरनगर में पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज, महिलाओं से दुराचार और फायरिंग की, जिसमें 6 लोग यहाँ पर शहीद हो गए। श्री यंत्र टापू कांड की बात करें तो 10 नवंबर 1995 में श्रीनगर में आमरण अनशनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यहाँ पर शहीद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं आएगा कि कितने लोग शहीद हुए, कौन शहीद हुआ, लेकिन इसके जो कांड हैं कितने भी, इनके डेट जरूर आ सकती है। ठीक है, और कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सब आ सकती है। यहाँ पे लक वाली बात यह है, जो खटीमा कांड हुआ है 1994 में हुआ है, मसूरी कांड 1994 में 1 सितंबर, 2 सितंबर, उसके बाद आता है 2 अक्टूबर आ गया रामपुर तिराहा कांड, फिर उसके बाद आ गया 10 नवंबर 1995 में। ठीक है, तो याद करना बहुत डेट को जरूरी है। अब देखें इसके बाद भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य, यहाँ पे 15 अगस्त 1996 को जो प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा, इन्होंने लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा कर दी। ठीक है, और 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम का गठन हुआ। देहरादून इसकी अस्थायी राजधानी बनाई गई और नित्यानंद स्वामी क्या थे? पहले अंतरिम यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, जिसमें 1815 में सुदर्शन शाह को टेरी गढ़वाल मिला और पूर्वी भाग क्या है? नॉन रेगुलेशन ब्रिटिश क्षेत्र यहाँ पे बनाया गया। 1815 से 1947 तक क्या है? गढ़वाल में कुल 13 ब्रिटिश कमिश्नर यहाँ पे हुए थे। दुगड्डा यानी कि पौड़ी की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, रूपरेखा धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में बनी थी। शिलांगी में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय और ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। और मालती देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए उन्हें क्या 15-15 वर्ष की सजा हुई। 23 अप्रैल 1987 को यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंका था। 1987 की बात करें तो अल्मोड़ा सम्मेलन में भाजपा ने आडवाणी की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य की मांग को स्वीकारी और उत्तरांचल यहाँ पे नाम तय किया था। 1990 में यूकेडी विधायक जो जसवंत सिंह बिष्ट थे, इन्होंने यूपी विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। तो दोस्तों ये तो थे उत्तराखंड के आंदोलन। अब हम बात करेंगे इससे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये थे कालू सिंह मेहरा, जो कि बिसुंग गांव चंपावत के रहने वाले थे। इसके अलावा 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर भी क्या अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासनकाल में न्याय देने वाली विचारी और ब्रिटिश काल में वार्षिक किराया देने वाले किसान जो सिरतान थे, इनके संदर्भ में विकल्प चुनना है, जो कि है विचारी जो न्यायाधीश को बोलते थे, सिरतान क्या कृषक यानी कि होते थे। ठीक है, अब बात करें इसके बाद गोरखा काल में कठुआ जो ब्राह्मण दासों को बोलते थे और कामी क्या शिल्पकार को कहते थे, और भूस्वामी को धातवान और उनके जो अधीन कृषक होते थे उनको खैकर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को नींव, यहाँ पे डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में किस वर्ष की गई थी? तो 1871 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। और ठीक इसी के बाद 1871 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था। और इसके अलावा 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र में ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1930 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में। और इसके बाद आंदोलन को संगठित करने के लिए 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस और 1914 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा होम रूल यहाँ पे चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, स्थानीय समस्याओं जैसे कुली बेगार और जंगलात कानून के खिलाफ लड़ने के लिए सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीनाथ पांडे के सहयोग से। बात करेंगे 1926 में तो कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। तो देखें अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1918 में बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से किस संगठन का यहाँ पे गठन हुआ था, जिसके नेताओं ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये थे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पौड़ी के दुगड्डा क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र था, जहां पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में यह रणनीतियां बनाई गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जून जुलाई 1929 में कुमाऊं दौरे के दौरान महात्मा गांधी ने किस स्थान पर 12 दिनों तक प्रवास कर अनासक्ति योग नामक पुस्तक लिखी और उसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा? तो कौसानी में है। बात करें अगले क्वेश्चन की, वर्ष 1930 के प्रसिद्ध दांडी मार्च में गांधी जी के 78 सत्याग्रहियों में उत्तराखंड में शामिल 3 व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा नाम यहाँ पे नहीं मिलता है? तो यह है जगमोहन सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ज्योतिराम कांडपाल, भैरव जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर ये 1930 के प्रसिद्ध दांडी मार्च में महात्मा गांधी के 78 अनुयायियों में से एक 3 थे। अगला क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1930 को घटित पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में किस बटालियन के निहत्याकांड स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया? तो 2/18 राइफल्स गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। तो स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली जो राज्य की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी भागीरथी देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सितंबर 1942 को सल्ट यानी कि कुमाऊं में पुलिस गोलीबारी की घटना की उग्रता को देखते हुए महात्मा गांधी ने सल्ट क्षेत्र को किसकी पदवी दी थी? तो कुमाऊं के बारडोली की पदवी यहाँ पे दी थी। और हर साल 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित सालम क्रांति 25 अगस्त 1942 में टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए थे। इस क्रांति की मूक सहयोगी किसे कहा जाता है? तो जानकी बिष्ट है, इनको कहा जाता है। बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की वो ब्रिटिश शिष्या कौन थी जिन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की और जिन्हें ब्रिटिश प्रशासन ने अल्मोड़ा के सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति भी घोषित किया था? तो यह थी सरला बहन कैथरीन हेलीमन। बात करें इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1918 में कमिश्नर पर तीखे प्रहार के कारण अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा और उसके संपादक बदियत पांडे ने सितंबर 1918 में किस नए पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो यह शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र था। समय विनोद की बात करें तो 1868 में राज्य का प्रथम था। अल्मोड़ा अखबार 1871 में पत्रकारिता की प्रथम ईंट कहते थे। 1905 में देहरादून से गढ़वाली समाचार पत्र गिरजा दत्त नैथानी द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल उत्तराखंड के वीर सैनिकों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे विधान गलत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पितृशरण रतोड़ी। ये आईएनएस के मुख्य चिकित्सक थे। बात करेंगे इसमें आईएनए की इंडियन आजाद हिंद फौज, इसके कर्नल के पद पर कार्यरत थे पितृशरण रतोड़ी, ठीक है, ना कि चिकित्सक के रूप में। आजाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में लगभग 12%, लगभग 2500 जो सैनिक थे वो अकेले उत्तराखंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडी पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने किस नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को बहाकर इस प्रथा का यहाँ पे अंत किया था? तो ये थी सरयू नदी, बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी। 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के दिन घटी एक घटना थी जिसमें कुली बेगार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, जन आंदोलन, वो अल्मोड़ा के खव्याड़ी गांव से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी राजशाही के दमन के खिलाफ प्रजामंडल के बैनर तले लड़ते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में 84 दिनों की यहाँ पे ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को वे प्राण त्यागे थे? तो ये श्रीदेव सुमन जी थे। इन्होंने, इनकी शहादत के बाद क्या आंदोलन यहाँ पे तेज हो गया और 1 अगस्त 1949 को राजा मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण पत्र पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए और टिहरी को उत्तर प्रदेश का एक जिला बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 में शिल्पकारों यानी कि दलितों को सवर्णों के समान शादी के अवसरों पर दुल्हन को वाहन अधिकार दिलाने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो यह था डोला पालकी आंदोलन। ये एक सफल सामाजिक आंदोलन था। इससे पूर्व 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के शिल्पकार शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किया था दलितों के लिए। और कनकटा बैल आंदोलन की बात करें तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1979 में वसूरी में गठित उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी सिंगल यू, ठीक है, यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1992 में पृथक राज्य के लिए ब्लू प्रिंट में गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी जो कि चंद्रनगर थी घोषित किया था? तो ये थे देवीदत्त पांडे, डॉक्टर देवीदत्त पंत, पांडे नहीं पंत। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, उस टाइम पे तत्कालीन कुलपति थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के। 1994 में मुलायम सिंह की सरकार ने कौशिक समिति का गठन करके गैरसैंण को राजधानी बनाने की आपने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथक राज्य आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा आंदोलनकारियों पर किस किए गए जो क्रूर अत्याचार और दुराचार थी, इसकी वैश्विक स्तर पर निंदित जो रामपुर तिराहा कांड था वो किस तिथि को घटित हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। और इसी के साथ देखेंगे तो 1 सितंबर को खटीमा कांड हुआ था, 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था और 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में जो कि है उत्तराखंड जल स्रोत सिंचाई और नदी घाटी योजना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।